प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आज आपको ऐसी बात बताता है कि वो आप पर अपना आत्मा उंडेलने वाला है। खबरदार हो जाइए, संभल जाइए, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ सब ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे आ, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन, हालेलुया। खबरदार हो जाइए, सावधान हो जाइए और चेतन हो जाइए, क्योंकि एक बार परमेश्वर सृष्टि के शुरू में एक बार सब कुछ कर चुका है। अब वो जो कर रहा है, शायद आप उसके लिए तैयार नहीं लगते। परमेश्वर चेतावनी अपने लोगों के द्वारा, जैसे हम भी बोल रहे हैं, ये चेतावनी हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। इसलिए आप ऐसा करें कि परमेश्वर को अपनी हजूरी बनाने की कोशिश करें, यानी कि उसके हजूर में अपने आप को साफ सुथरा और विश्वास में मजबूत रखने की कोशिश करें। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है कोई देश हो, कोई कौम हो, कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, अंत के दिनों में, अंत के दिन, यानी कि उससे पहले वो सब कुछ आपको देगा, हर सुख सुविधा देगा, कुछ ही बात की घटी आप पर नहीं होगी। वो कहता है डरो मत, उसके हुक्मों को पूरा करो, उसकी आज्ञा को मानो, उसके मार्गों पर दौड़ो। तब वो ऐसी बातें सोचेगा कि उसके बच्चे उसका हुक्म मान रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है बस आनंद करो, क्योंकि यहोवा जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा जिसे कहते हैं, यहोवा जिसका नाम है, वो धरती पर, आकाश पर, यानी कि पूरी सृष्टि में एक ही परमेश्वर है। और हमें उसके वचनों पर चलना, दौड़ना है, भागना है, ताकि समय हमसे आगे जो निकल रहा है, हम उसकी बराबरी करने की कोशिश करें। हम समय से आगे नहीं निकल सकते। हालेलुया। वो कहता है आश्चर्य क्रम जितने उसने आज तक किए हैं, चाहे मूसा के द्वारा किए हैं या किसी के द्वारा किए हैं, वो सब आपके लिए चेतावनियां हैं, वार्निंग्स हैं। उसने मूसा के सामने जलती हुई झाड़ी दिखाई थी। कितना बड़ा मुअज्जिजा था कि एक झाड़ी जल रही है, यानी कि एक पूरा पेड़ ही जल रहा है और उसका पत्ता कोई जलता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पेड़ को आग लगी हो और उसका एक पत्ता तो क्या, एक छोटी सी टहनी भी नहीं जली हो? और मूसा देखकर घबरा रहा है, डर रहा है, थरथरा रहा है, कांप रहा है। उसके घुटनों से घुटने बजते हैं, हाथ ऐसे कांपते हैं कि ये को क्या देख रहा है। उसको नहीं मालूम था कि ये सृष्टि का कर्ता उसको अपनी ओर बुला रहा है, आकर्षित कर रहा है। क्यों? परमेश्वर की मर्जी, इच्छा है कि वो किस तरह आपको बुला सकता है। हालेलुया। अब सुनिए, बड़े बड़े काम किए अलीशा के द्वारा। उसने क्या किया आप जानते हैं। अलीशा ने एलिया का जो वस्त्र था, जो चद्दर थी, उसको
यरदन नदी पर मारा और कहा, कहाँ है एलिया का परमेश्वर? और यरदन नदी दो भाग हो गई। ये बातें होती हैं। अब देखिए, यहोशू ने युद्ध में देखा कि हार रहे हैं, उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने विश्वास को मजबूत किया और सूर्य को कहा, हे सूर्य वहीं अपनी तराई में खड़ा रहना, है चंद्रमा अपनी जगह पर खड़े रहना। क्यों खड़े रहना? क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर की ओर से और मजबूत हो जाए। इसी बातों को आप ध्यान रखिएगा। उसने दानियल के साथ शेरों के मुंह बंद कर दिए और उसके पास बैठा रहा। सबसे बड़ा चमत्कार जब परमेश्वर ने किया, शद्रक मेशक अबदनगो को और राजाओं ने केवल इसलिए आग के भट्ठे में डाल दिया कि उन्होंने उसकी मूर्ति को नमस्कार नहीं किया था। लेकिन यीशु आगे हो तो कौन उनको मार सकता है? उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। यीशु ने उनको ऐसे ही हाथ पैर अपने उठा लिया। हालेलुया। अब देखिए, संसार में ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी घटनाएं और भी हैं, लेकिन जो हमारा परमेश्वर करता है वो अलग है। समुद्र, लाल समुद्र के पार जाकर परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा कर दिया कि देखें क्या कहते हैं, और पीछे से फिरौन की सीना को लगा दिया ताकि दोनों तरफ से इनको मृत्यु दिखाई दे। तब ये क्या कहेंगे, ये देखने के लिए कि क्या ये कुछ करते हैं या नहीं। लेकिन ये लोग डर गए, घबरा गए कि हमें वहीं रहने देता। लेकिन मूसा कहता है, चिंता मत करो, खड़े रहो और परमेश्वर की आज सामर्थ को देखो। उसने परमेश्वर की लाठी जो दी हुई थी समुद्र में मारी और समुद्र दो भाग हो गया और वो जमीन पर पैदल ही पैदल समुद्र के पार चले गए। अब कितना लंबा रास्ता होगा ये आप देख सकते हैं जाकर वहां पर, लाल समुद्र के पार। अब देखिए, किसी बात की घटी या कमी नहीं होगी, ये परमेश्वर का वादा है। हर दाखलता फलेगी और हर पेड़, हर पौधा, हर झाड़ी आपके लिए फल देगी। हालेलुया। हमने कई बार एक कहावत भी कही है कि जब परमेश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और वो इस बार देने जा रहा है। अपनी झूलियों को फैला लो, अपने हृदय को जो कठोर किए हुए हैं नम्र कर दो, धैर्य रखो और परमेश्वर के हाथ फसाए रखो और कहो कि परमेश्वर तेरा वादा सच्चा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। वो आपको अपने हर काम में इस्तेमाल करना चाहता है। पृथ्वी पर सब कुछ जो कुछ अनोखा होने वाला है और मनुष्य के चित चेते में भी नहीं आएगा। वो कभी सोच नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। करोड़ों ईश्वर हैं, करोड़ों देवता हैं, लेकिन ऐसे चमत्कार किसी ने नहीं किए। क्यों? हर कोई केवल अपना सोना चांदी इकट्ठा कर रहा है, हथियार इकट्ठे कर रहा है। क्यों? उनको मालूम है कि परमेश्वर युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन लोग इस भरोसे पर मत रहें कि वो जो करेगा नहीं, जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे वो आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। लेकिन उसकी मर्जी जो हो सकती है वो कर सकता है, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता, पूछ नहीं सकता। जैसे हवा थम जाए, गर्मी आ जाए, आप क्या करेंगे? बरसात होती रहे, आप क्या करेंगे? ये सब परमेश्वर की बातें हैं। धूप चिल्लाती हुई चमकती रहे, आप क्या कर सकते हैं? केवल उससे दुआ कर सकते हैं। आप पढ़िए, पृथ्वी डोलने वाली है। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 21 और 22वीं आयत में परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए चंद वचन कहे। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल की चराही चराही उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाते रहेंगे। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। आप कामों की चर्चा हम कर चुके हैं, और अब जो वो करने जा रहा है वो कहता है पेड़ों के फल इतना भर जाएंगे कि आपको खाने की तमन्ना कम हो जाएगी। अंजीर के पेड़
जो सबसे महंगा पेड़ होता है, जिसका फल सबसे महंगा होता है, बादामों की कीमत से भी ज़्यादा होता है, वो कहता है वो भी ऐसे फलेंगे कि ऐसे आप बेरियां के बेर लगे होते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, वो परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है ताकि हम सामर्थ पाने के लिए तैयार हो जाएं और उसकी हर बात की सहमति में हम अपना सहमत उसको दें कि हाँ प्रभु, हम तैयार हैं, होने दे जो होता है। क्यों? यीशु कहता है कि तुम्हारी निर्बलता में उसकी सामर्थ दिखाई देती है। क्यों कहा? क्योंकि अगर हम कमजोर हैं, निर्बल हैं, चिंता मत करो, हम दूसरों के लिए बलवान दिखाई देंगे। हमारे चेहरे कभी उदास नहीं होने चाहिए, कभी मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई मजबूरी नहीं है, हमारे पास कोई लाचारी नहीं है, हम बेबस नहीं है, क्योंकि सृष्टि का कर्ता हमारा सहायक है। उसने हमें पवित्र आत्मा जी का साथ दिया है, जिसके इस वसीले हम परमेश्वर की हर बात को पूरा करने की कोशिश करें। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की आज्ञाकारी हमें करनी है। ऐसा लगता है हम भेड़ों को देख रहे हैं, जबकि खुद हम क्या है? उसकी भेड़े हैं। दूसरों को मत देखो, अपनी ओर देखो, मोटा और ताजा हो जाओ। कुछ ऐसा ही सृष्टि के चारों ओर चारी दिशाएं आपको नजारे दिखाएंगी। सृष्टि के चारों ओर की दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों की चारों में आप अजीब अचंभे चमत्कार देखोगे। क्यों देखोगे? ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जिन्होंने देर की है, उसके हुक्म नहीं माने, उसकी हर बात की अवज्ञा की है, वो जान लेंगे कि सचमुच यहोवा परमेश्वर है और कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं है। क्यों? ये लोग परमेश्वर की किसी बात को रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते। इनका हर हथियार पानी की तरह पिघल जाएगा, इनकी सारी सामर्थ खत्म हो जाएगी, तब परमेश्वर अपना झंडा लहराएगा। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है सब प्राणी, सब मनुष्य, यानी कि जब वो अपने सब फलाहार यानी कि पूरी सामर्थ से चारों ओर से आपको विश्राम दे देगा, आप हर बात की भरपूरी अपने आसपास महसूस करेंगे, आपको शांति होगी, तब परमेश्वर का आत्मा सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल देगा। आत्मा उंडेलेगा। वो कैसे उंडेलेगा? वो ये नहीं है कि बाल्टी भर के डाल देगा, डिब्बा भर के डाल देगा, उसके चेहरे से प्रकाश चमकेगा। आग की लपटें, जैसे आपने वचन में पढ़ा कि 120 लोग उसकी आराधना कई दिनों से कर रहे थे, और जब परमेश्वर की मर्जी हुई, उन पर पवित्र आत्मा जी आग की लपटों की, आपकी जीभों की तरह चमकती हुई उन पर आ गई, और वो गैर भाषा बोलने लगे और अलग अलग भाषा में प्रार्थना करने लगे। ऐसा ही तब होगा जब परमेश्वर का आत्मा आप सब पर उंडेला जाएगा। उसने सब पर कहा है, उसने कोई देश, धर्म, जाति, मजहब नहीं कहा, क्योंकि सब पर उसी के अनुसार उसका आत्मा आएगा। जो अपने हृदय में परमेश्वर को जगह देते हैं, उसको अपने हृदय में वास कराते हैं, उसकी हर बात को मानते हैं, उसके हुक्मों को जानते हैं और उसके वचनों को अपने मुंह से बोलकर दूसरों के लिए शांति पैदा करते, क्लेश नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, किसी को बद्दुआ नहीं देते, किसी को श्राप नहीं देते, केवल परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो कहता है उन सब पर परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाएगा। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि वचनों का ज्ञान रखने वाले या हमारे मार्गदर्शक, यानी कि जो चरवाहे हैं, जो पास्टर लोग हैं, जो परमेश्वर की ओर से चेजे हुए हैं, वो केवल परमेश्वर का वचन ही आपको सुनाएंगे, वो ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? परमेश्वर ने पहले वादा कर लिया है कि आपके पास किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी, आप संतुष्ट होंगे, आपके चेहरे खिले होंगे, आप तंदुरुस्त होंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य में जिनको ले जाएगा, पहले यहां पर उनको वो तंदुरुस्त करेगा, स्वस्थ रखेगा, कोई चिंता नहीं होगी, उनके मन में कोई डर नहीं होगा।
जब उनके परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, वो आपकी आत्मा को अपने साथ ले जाएंगे। तब आप मगन हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। क्यों? वहां परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा होगा। हालेलुया। अब सुनिए, जो लोग मार्गदर्शक करते हैं और हमारे माता पिता या जो भी हैं, परमेश्वर कहता है कि वो स्वप्न देखेंगे। यानी कि जो हमारी तरह या हमारी इसी उम्र से ज्यादा हैं या चर्च में बड़े बड़े कहलाते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचनों से भरे हुए हैं, वो स्वप्न देखेंगे। क्या? कि देखो परमेश्वर आ रहा है, उसका महिमा करता हुआ आत्मा लोगों को आशीष दे रहा है, बरकत दे रहा है, सामर्थ दे रहा है, ताकत दे रहा है। किसी बात की घटी और कमी नहीं है। लोग सोना चांदी सब फेंक देंगे, क्यों? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल अपने हृदय को वो मजबूत करेंगे। फिर वो कहता है परमेश्वर दया करने वाला है। वो कहता है कि जवान जो हैं, हम भी तब अपने आप को नहीं, हम आज भी कहते हैं हम जवान हैं। वो कहता है वो दर्शन देखेंगे। दर्शन के क्या होगा, क्या होने वाला है, ये परमेश्वर उस समय जवानों को दर्शन दिखाएगा, जिन्होंने पाप नहीं किया, अपने आप को संभाल के रखा है। और कोशिश करो कि अपनी निगाहों को सबसे पहले शांत रखो। और क्यों कहते हैं वचन कि जिसकी आंखें निर्बल हैं, शुद्ध हैं, उसका सारा शरीर शुद्ध है। क्योंकि आंख हमारी ज्योति है। अगर ये बंद हो जाएंगी तो जो आपने देखा है बस वही आपकी आंखों में दिखाई देता रहेगा। इसलिए इन आंखों को परमेश्वर को देखने के लिए साफ और शुद्ध कर लो। अपनी जुबान को साफ और शुद्ध कर लो, ताकि परमेश्वर का वचन आपकी जुबान पर हमेशा आए। अपने कानों को खोद खोद कर साफ कर लो, ताकि परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आए और आप चेतन हो जाएं, सावधान हो जाएं कि परमेश्वर का पितर आत्मा आपके आसपास मंडला रहा है। उसने तो बहुत बड़ी बात और भी कही है। वो कहता है जो आपके दास दासियां हैं, आजकल तो नहीं है, जब दास दासियां उस समय होते थे, लोग रहते थे। दास दासियां क्या होती हैं? घर बार के काम करने वाले, वस्त्र धोने वाले, जानवरों को संभालने वाले, घर में सफाई करने वाले, खाना बनाने वाले, और ये सब बच्चों को संभालने वाले, जानवरों का दूध दोहने वाले, और जो गडरिए, जितने भी दास दासियां हैं, परमेश्वर कहता है अगर आपके घर में भी काम करने वाले हैं, उनको वचन समझाओ। परमेश्वर उन पर भी अपना आत्मा उंडेलने वाला है। ऐसा समय आ रहा है, आप घबराइएगा नहीं। वो कहता है मत डर। मत डर का मतलब है कि संसार की किसी भी बात से मत डरो, कोई चिंता मत करो। ये बातें सारी की सारी जाती रहेंगी। क्यों? परमेश्वर आपके साथ है। और सुनिए, ये ऐसा हो जाएगा कि सूर्य चांद भी अपनी चमक छोड़ देंगे, काले हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, तारागण भी छिप जाएंगे, धरती डोलने लगेगी, क्योंकि परमेश्वर के पैर की चौकी धरती है। जब वो अपना पैर धरती पर रखेगा तो धरती फटने लगेगी। फटने से क्या होगा? जितने परमेश्वर के विरोधी हैं, जो उसके पवित्र शास्त्रों को जलाते हैं या उनके लोगों को तंग करते हैं, मारते हैं, सब के सब परमेश्वर धरती खोलकर उसमें दबा देगा। तब कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब सुनिए, बस वही लोग बचेंगे जो उसका भय मानते हैं, उसके वचनों को अपने हृदय में जगह देते हैं और परमेश्वर का इंतजार करते हैं। वो ये नहीं देखते हम बीमार हैं, कमजोर हैं, नहीं, वो कहते हैं हम में प्रभु की सामर्थ है। इसलिए इन वचनों को ध्यान से सुनिएगा कि ये वचन पूरे होने वाले हैं। समय कोई नहीं जानता। परमेश्वर का दास सूरज प्रमाणी कहता है आप परमेश्वर से कहो या पूछो कि यीशु कब आएगा, वो नहीं बता सकता। क्यों? उसने पहले ही कहा कि समय उसके हाथ में है। उससे कहो कि जो हमारा पिछला
युग बीत चुका है उसको आगे ले आओ, वो नहीं ला सकता, क्योंकि जो समय निकल चुका है वो वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए आने वाले समय में अपने आप को संभाल लो। वचन पढ़िए, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 28 से 32 आयत तक। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हे आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार। मैं हाँ, मैं आओ यही पढ़ो है। ना। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखलाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन में आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सजोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वह उद्धार पाएंगे। देखा अंत में क्या कहा उसने, जिन बचे हुओं को, यानी कि जो जैसे दूध में से मलाई आप निकाल लेते हैं, बाकी दूध छाछ बन जाता है, केवल चाय बनाने के काम आता है। इसी तरह परमेश्वर अपने लोगों को उनमें से निकाल लेगा और वो परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को सुधार लीजिए, उसके वचनों पर दौड़ लीजिए, उसके विश्वास में मजबूत हो जाइए और उसकी आत्मा से पुकार कर कहिए कि हे प्रभु का पितर आत्मा, हमारा मार्गदर्शन कर, हम पिछली सारी बातों से तौबा करते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।